हेलो डियर, मैं इंजीनियर आसिफ सर आप सभी का अध्ययन कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज बेटा आपको हम स्क्वायर करना सिखाएंगे। ऐसे नंबरों का स्क्वायर करना सिखाएंगे जो 100 के आसपास हो, 1000 के आसपास हो, 10,000 के आसपास हो, उन सभी नंबरों का स्क्वायर करना सिखाएंगे। और बेटा इसका आंसर मैक्सिमम 5 सेकेंड में आ जाएगा। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन में बेटा इसकी ज़रूरत पड़ेगी, डायरेक्ट इसका कैलकुलेशन एग्जाम में आता है। तो बेटा मैं आपको बिना देर किए बेटा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, बस आप गौर से देखिए वीडियो, बेटा आपको समझ में आ जाएगा। देखो बेटा 100 के आसपास, 1000 के आसपास, 10,000 के आसपास, इसी तरह और भी हो सकता है। मैक्सिमम बेटा यहीं तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछते, तो बेटा हम आपको यहाँ तक का स्क्वायर करना सिखाते, ठीक है ना। अब देखो बेटा अगर 92 का स्क्वायर करना सिखाएंगे तो बेटा देखिए इसको, देखो पहले थोड़ा सा बेसिक समझाते हैं। इसको 92 गुणे 92 लिख सकते हैं, इसे 92 गुणे 92 लिख सकते हैं। देखो बेटा ये 100 से कितना कम है, 8 कम है। ये 100 से कितना कम है, 8 कम है। बस बेटा समझाने के लिए लिख रहे, जो कम है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। बेटा 100 के आसपास, इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट होना चाहिए। तो 8 × 64, 2 डिजिट है, कोई टेंशन नहीं। जितना कम है दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। बेटा देखिए ऐसे ऐसे इन दोनों को क्रॉस बेटा सॉल्व कर लेते हैं। 92 में 8 घटा दो या इस 92 में 8 को घटा दो और यहीं पे लिख दो, आंसर बनेगा। तो 92 में 2 को घटाएंगे तो 90 आएगा, 6 को घटाएंगे तो बेटा 84 आएगा। तो ये 84 हो गया, ये आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर। तो बेटा ये एकदम मतलब डिटेल मैंने आपको समझा दिया। डायरेक्ट कैसे सॉल्व होगा? अगर 93 का स्क्वायर करना है, कितना? 93 का स्क्वायर करना, तो 100 से कितना कम है बेटा? 7। तो 7 का स्क्वायर करिए। 7 से कितना होता है? 49 होता है, 49 होता है। लिख लिया। 2 डिजिट है, अगर 1 डिजिट होता तो 0 लगाकर 2 डिजिट में बदल लेते। अब देखो बेटा 7 को इसी में घटा देंगे और 7 को इसमें घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो 90 आएगा, फिर 4 को घटा दो तो बेटा 86 आएगा। ये 86, ये इसका आंसर है। समझ में बात है? अब देखो बेटा अगर हम आपसे बोलते 98 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, तो 100 से कितना कम है? 2 कम है, तो 2 दूनी 4, तो 4 बेटा 0 4 2 डिजिट में लिखते। जितना कम या ज़्यादा 100 के आसपास, जितना कम ज़्यादा उसको स्क्वायर करेंगे तो 2 डिजिट में आना चाहिए। 1000 के आसपास का जो नंबर का स्क्वायर करना, तो जितना कम या ज़्यादा उसको स्क्वायर करने पर 3 डिजिट आना चाहिए। 10,000 के आसपास की संख्या का अगर स्क्वायर करते हैं, जितना कम या ज़्यादा, तो उसमें बेटा 4 डिजिट आना चाहिए। मतलब जितने जीरो हैं उतने डिजिट आना चाहिए। जो कम ज़्यादा उसका स्क्वायर करेंगे तो उतना डिजिट आना चाहिए, नहीं है तो 0 लगाकर उतने डिजिट में बदल लेंगे। जैसे ये 100 के आसपास है तो 2 0 है, तो इसका जो भी कम ज़्यादा स्क्वायर करेंगे तो बेटा वो 2 डिजिट में होना चाहिए। 1 डिजिट है तो 0 लगा लिया, 2 डिजिट होता तो 2 ही लिखते, तीसरे को इधर ऐड कर लेते। तो कैसे ऐड करेंगे वो आगे समझाते हैं। तो बेटा 98 से कितना कम है? 2, 2 दूनी 4 हो गया। 2 को घटा देंगे तो कितना बेटा? 96। ये आंसर हो गया। समझ में बात आई? अब देखो अगर मैं बोला 88 का स्क्वायर कितना कम है 100 से? 12। तो बेटा 12 बराबर में 144, तो 44 लिख लिया। कितना लिख लिया? 44। 1 बचा हुआ है बेटा, 12 को इसमें घटा दे। पहले 12 घटाएंगे तो बेटा कितना आएगा? 6 आएगा और 7 आएगा। एक इसमें ऐड कर लिया जाए तो कितना आ गया बेटा? 77। ये आ गया, आंसर है। ठीक है। अगर ज़्यादा का स्क्वायर करेंगे 108 का, तो बेटा कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा ना, तो 8 × 64, 2 डिजिट है, कोई टेंशन नहीं। 8 को इसमें जोड़ेंगे तो 116 हो गया। यही आंसर है। ये क्या है? आंसर। देखो बेटा 1000 के आसपास की संख्या का स्क्वायर कैसे करते हैं? 992 का स्क्वायर, ये 1000 से कितना कम है बेटा? 8 कम है, 8 कम है तो 8 का स्क्वायर, 8 × 64। अब देखो बेटा 1000 के आसपास की संख्या है, जितना कम ज़्यादा उसको स्क्वायर करते हो तो 3 डिजिट आना चाहिए। यहाँ पर कितना बेटा? 2 डिजिट है, तो 3 डिजिट आना चाहिए, तो 0 लगा लिया। हो गया ना। अब जो भी कम ज़्यादा था, अगर कम है तो घटा देंगे, ज़्यादा है तो जोड़ देंगे। तो 8 कम था ना, तो 8 इसमें घटा दिया जाए। अगर 8 घटाएंगे तो 84 आएगा, तो 984 आंसर हो गया। समझ में बात आई? देखो बेटा गौर से समझो, 1000 के आसपास की संख्या का स्क्वायर करते हैं तो अगर जितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे तो 1000 के में 3 जीरो ना, तो जो कम या ज़्यादा उसको स्क्वायर करेंगे तो 3 डिजिट होना चाहिए। अगर 2 डिजिट है तो 1 जीरो लगाएंगे, 1 डिजिट है तो 2 जीरो लगाएंगे। बात समझ में?
अब देखो अगर मैं बोला होता 988 का स्क्वायर, तो बेटा 1000 से कितना कम है, 12 कम है, 12 कम है ना, तो बेटा 12 का स्क्वायर 12 बराबर में 144, सही है, 3 डिजिट है, फिर 12 को इसमें घटा देंगे क्योंकि ये 1000 से कम है ना, तो घटाएंगे, ज़्यादा होता तो जोड़ते, तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 आएगा, 8 में से 1 जाएगा 7 आएगा, 9, ये आंसर हो गया, यही इसका स्क्वायर है बेटा, आंसर है। समझ में बात है। अब देखो अगर मैं बोलूँ 1012 का स्क्वायर करना है, तो 1000 से कितना ज़्यादा है बेटा, 12 का स्क्वायर 12 बराबर में 144, तो 144 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट जो कम ज़्यादा उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 डिजिट में होना चाहिए क्योंकि 1000 के आसपास है। अब देखो बेटा 12 को इसमें जोड़ दिया जाए तो 24 हो जाएगा, 1024, ये आंसर है। समझ में बात आ गई ना। अब देखो 1000 के आसपास की संख्या का स्क्वायर समझ में आया, इसी तरह क्या बेटा 10,000 के आसपास की संख्या का स्क्वायर करेंगे। बस बेटा गौर से आप देखते रहिए, 10,012 का स्क्वायर करना है, तो बेटा कितना कम ज़्यादा है। अब देखिए 10,000 के आसपास की संख्या का स्क्वायर करेंगे तो जितना कम है या ज़्यादा उसके वर्ग जब करेंगे ना, तो उसमें 4 डिजिट होना चाहिए। अगर बेटा 1 डिजिट है तो 3 जीरो लगाएंगे, 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगाएंगे, बात समझ में ना, और 3 डिजिट है तो 1 जीरो लगाएंगे। क्लियर हुआ ना। तो कितना ज़्यादा बेटा 12 जाता है, तो 12 बराबर में 144, तो 144 लिखेंगे मगर एक जीरो लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, जीरो। अब इसमें 12 को ऐड कर देंगे क्योंकि बेटा 10,000 से ज़्यादा 12 ना, तो बेटा उसमें ऐड करेंगे। अगर 10,000 से कम होता तो इसमें घटा देते, तो बेटा ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा ना, 10024, ये आंसर हो जाएगा। समझ में बात आई। तो 10,000 समझ में आया। तो जैसे 100 वैसे 1000 वैसे ही 10,000। तो बेटा ये गौर से बेटा वीडियो देखिएगा, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है बेटा, एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर जो 100 के आसपास है, 1000 के आसपास है, 10,000 के आसपास है, ऐसे आराम से निकाल लेते हैं। क्लियर हो गया। तो बेटा अब इसको प्रैक्टिस करिए, नए वीडियो के साथ जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक पढ़ते रहिए।